Good morning students. Let us start the revision. Okay. So class 5th EVS chapter number 11 life in water. Okay. हमने पिछले दिन मतलब जो बिफोर लेक्चर था हमने प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन किया था। अब हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 11 का। तो 11 के रिवीजन के लिए आप पेज नंबर 102 खोलिए फटाफट, ओपन ईयर बुक्स पेज नंबर 102। अब आपका क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल द एडेप्टेशन दैट हेल्प दैट दिस एनिमल टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। ये आपको भालू दिख रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे, तो उसमें क्या आएगा, आंसर विल बी थिक फर, मोटे फर होते हैं। लिस्ट 3 एडेप्टेशंस दैट हेल्प ए फिश टू स्विम इन वाटर इजीली। 3 एडेप्टेशंस बताने हैं आपको जिसके कारण फिश जो होती है वो पानी में आसानी से तैर सकती है। तो आपके कौन कौन से एडेप्टेशन होंगे, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। हाँ, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, उनका बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन होता है। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। एंड दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, स्विम इजीली इन वाटर, सॉरी, उनके पास में फिन्स होते हैं जिसकी मदद से वो पानी में आसानी से स्विम करते हैं यानी कि तैरते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड कीप देयर माउथ आउट ऑफ वाटर व्हेन दे आर इन वाटर बॉय। जो एनिमल पानी में नहीं रहते हैं मतलब बाहर रहते हैं, जैसे गाय है आपका, भैंस है, तो इस तरह के जो एनिमल्स जब पानी में जाते हैं तो अपने माउथ को यूँ ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्यों, बिकॉज एंड दिस इज बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू देयर माउथ एंड नोज। वो अपने मुंह से और नोज से सांस लेते हैं एंड दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। देखिए अगर हमको भी कोई कह दे कि ना आप नीचे अंदर पानी में चले जाओ और फिर सांस लेते रहो तो नॉट एट ऑल पॉसिबल, हमको भी क्या करना पड़ेगा, मुंह ऊपर करना पड़ेगा। दैट्स वाई, तो आंसर आ जाएगा दिस इज बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड माउथ, दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 एक्वेटिक एनिमल और 2 एक्वेटिक प्लांट्स और 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नाम बताने। 2 एक्वेटिक, अगर अपन प्लांट्स के नाम लेते हैं तो लोटस, हाइड्रिला, दोनों पानी में मिलते हैं, और एनिमल के नाम लेते हैं तो फिश एंड डॉल्फिन। 5th क्वेश्चन है आपका, वेयर डू यू फाइंड ग्रीन एल्गी। आपको ग्रीन एल्गी कहाँ मिलती है, तो जनरली वी फाइंड ग्रीन एल्गी ओवर द स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में मिलती है। STAGNANT। मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइन्स। देखिए लाइन्स वाली बात तो हमें कभी अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसका सही आंसर उसके सामने लिखेंगे। पहला है आपका वाटर हाइसिंथ, तो वाटर हाइसिंथ का क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। लोटस अगर बात करते हैं तो लोटस का आएगा रूटेड एक्वेटिक प्लांट। हाइड्रिला सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। फ्रॉग मॉइस्ट स्किन, और फिश गिल्स। तो मतलब चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। वाई इज अ कैमल एबल टू वॉक इजीली ऑन सैंड। कैमल जो है वो आसानी से मिट्टी पर क्यों चल पाता है, तो अ कैमल जो होता है, कैमल इज एबल टू वॉक इजीली ऑन सैंड बिकॉज नंबर 1 दे हैव ब्रॉड फ्लैशी एंड पैडेड सोल इन देयर फीट। उनके पाँव में चौड़े चौड़े मांसल पैड जैसे सोल लगे होते हैं उस तरह के सोल लगे होते हैं। देम टू मूव इजीली ऑन सॉइल, जिसके कारण वो आसानी से जो होता है मिट्टी पर चल सकते हैं। नंबर 2, देयर लॉन्ग लेग्स, लंबी लंबी टांगे होती है, हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। मिट्टी बहुत गर्म होती है, उनकी टांगे बहुत लंबी लंबी होती है, तो उसके कारण वो मिट्टी से दूर रहते हैं और हीट से बचे हुए रहते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन इचोनिया प्लांट्स ग्रो इन अ लेक और पॉन्ड। एक इचोनिया प्लांट है, अगर वो पॉन्ड के अंदर या लेक में ग्रो कर जाए तो क्या होता है, व्हेन इचोनिया प्लांट्स ग्रो इन अ लेक और पॉन्ड इट कवर्स द वाटर सरफेस ऑफ एंटायर पॉन्ड। पूरा का पूरा एंटायर पॉन्ड के वाटर सरफेस को ये कवर कर लेता है। देन इट विल हैव द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट। कौन कौन से होते हैं, 3 इफेक्ट होते हैं। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू सफोकेशन और इवन डेथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसके कारण ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, सफोकेशन होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। नंबर 2, इट रिड्यूसेस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग एंड बोट राइड। बोट राइड है, स्विमिंग है, जो रिक्रिएशनल मनोरंजन वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उसको ख़त्म कर देता है।
कैसे, इतनी जो ग्रीन ग्रीन हो रही है तो कहाँ पॉसिबल होगा। थर्ड नंबर है इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्प्रेड फिशिंग नेट टू कैच फिशेस। मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, डिफ़िकल्टी हो जाती है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड हैपन इफ एक्वेटिक प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर। अगर एक्वेटिक प्लांट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होगा। व्हेन एक्वेटिक लाइक रोज दैट ग्रोज ऑन द लैंड, सॉरी, व्हेन एक्वेटिक प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर दे डाई, क्या करेंगे, मर जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। वो ज़मीन पर रहने के लिए नहीं बने, उसमें ऐसे फीचर्स नहीं है कि वो ज़मीन पर सर्वाइव कर सके। दे कैन लिव ओनली इन वाटर। आगे समझ में। नेक्स्ट आपका आता है 10th क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर केप्ट इन वाटर। अगर पौधे जो कि ज़मीन पे उगते हैं उनको हमने पानी में डाल दिया तो क्या होगा। व्हेन प्लांट्स लाइक रोज दैट ग्रोज ऑन लैंड आर ग्रोन इन द वाटर और केप्ट इन वाटर दे विल डाई, वो भी मर जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, क्योंकि उनमें ऐसे फीचर्स नहीं है कि वो वाटर ज़मीन पर पानी के अंदर रह सके। उन पे तो ज़मीन वाले फीचर्स हैं उनमें तो दे कैन लिव ओनली ऑन लैंड। 11th क्वेश्चन है आपका, लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ ए लोटस। आपको लोटस की पिक्चर दिख रही है, फ्रेम एनी 3 क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, लोटस की पिक्चर दिख रही है आपको, ये है आपका लोटस फ्लावर, और इसको देख के आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। तो 3 क्वेश्चन पुटअप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज लोटस, लोटस कैसा प्लांट है। नंबर 2, व्हाई डज लोटस नॉट डिके इन वाटर, पानी के अंदर लोटस क्यों खराब नहीं होता है, गलता क्यों नहीं है। थर्ड नंबर, हाउ डू द लीव्स ऑफ द लोटस कीप इट टू अडॉप्ट इन वाटर, हाउ डू द लीव्स ऑफ द लोटस, लोटस की पत्तियां किस तरह से हेल्प करती है, हेल्प इट टू अडॉप्ट इन वाटर, पानी में रहने के लिए मदद करती है। अच्छा 12th क्वेश्चन देखिए आप, इफ यू कीप अ फिश आउटसाइड वाटर विल इट सर्वाइव, वाई। अगर मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो सर्वाइव कर पाएगी, नो। एंड क्यों नहीं कर पाएगी, नो, अ फिश विल नॉट सर्वाइव इफ kept outside water because it is an aquatic organism, क्योंकि पानी में रहने वाला जीवा fish breathe through the gills that brings in oxygen without water, that brings in oxygen, जो कि ऑक्सीजन को अंदर लाती है। विदाउट वाटर द गिल्स ऑफ द फिश ड्राई अप, यानी कि पानी के बिना जो फिश के गिल्स हैं वो सारे के सारे सूख जाएंगे एंड विल इवेंचुअली डाई, जब उसके गिल्स ही सूख गए तो वो मर जाएगी। अब आपका क्वेश्चन, नेचर मेक्स द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फिट फॉर देयर सर्वाइवल। प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये जो ये ऑर्गेनिजम्स है वो फिट हो जाते हैं अपने सर्वाइव, मतलब आसानी से जी पाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। लिस्ट देयर एडप्टेशन। पहला नंबर है आपका पिस्ता। पिस्ता प्लांट के अंदर क्या आ जाएगा, PISTIA, सॉरी पिस्ता नहीं होगा, पिस्टिया होगा। दिस प्लांट्स हैव स्पॉन्जी स्टेम, स्पॉन्जी स्टेम होता है, ब्रॉड वैक्सी लीव्स होती है, और तीसरा इट्स रूट अटैच टू द सॉइल। नेक्स्ट आता है आपका लोटस। लोटस में क्या होगा, ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स, नंबर 1, लॉन्ग स्टल्क्स टू कीप देयर ब्रॉड लीव्स फ्लोटिंग इन द वाटर, लंबे लंबे स्टल्क होते हैं जिसके कारण वो आसानी से पानी में तैरते रहते हैं। थर्ड नंबर है, लीव्स ऑफ द लोटस हैव ए वैक्सी कोटिंग, उसके ऊपर जो लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, विच मेक्स द लीव्स वाटर प्रूफ, जिसके कारण जो लीव्स होती है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रीला। हाइड्रीला में क्या होता है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है एंड इट हैज़ थिन नैरो एंड रिबन शेप्ड लीव्स। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है, मॉइस्ट स्किन ऑफ द फ्रॉग विच हेल्प देम टू ब्रीथ व्हेन दे आर इन वाटर। नंबर 2, इट हैज़ लंग्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब वो जमीन पे होते हैं। एंड नंबर 3 होता है, दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, उनके वेब्ड फिट होते हैं जिसके कारण वो पानी में तैर सकते हैं। नाउ लास्ट आपका आ जाता है फिश। फिश में क्या होगा, नंबर 1, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, मैंने बताया था बीच में से चौड़ी, साइड में से किनारे में एरोप्लेन की टाइप तीखी हो जाती है। तो दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, पानी में सांस लेने के लिए क्या है उनके पास में, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है। नंबर 3, दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम, उनके अंदर फिन्स होते हैं जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैर सकती है।
आ गया आपको समझ में? नाउ ओनली 13 क्वेश्चंस वी विल डू. वी हैव रिवाइज द चैप्टर. स्टे एट योर होम, रिवाइज योर बुक्स एंड बी सेफ. थैंक यू.